जोधपुर ज़िले के गांव गजसिंहपुरा में हैं और हमारे पीछे ये देखिए एक सफ़ेद रंग की एक यहाँ पे छतरी है, यानी ये एक योद्धा का स्मारक है। और हमें सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमने जितने भी गांवों में हम जो योद्धाओं के हमने छतरियाँ देखी, यानी जो स्मारक देखे हैं, वो ज़्यादातर जीर्णोद्धार के अभाव में टूटे फूटे पड़े हैं। लेकिन इस गांव का ये जो स्मारक है वो बिल्कुल मेंटेन है, इसका जीर्णोद्धार किया गया है और सही देख रेख है। तो गजसिंहपुरा के सुमेर सिंह जी हमारे साथ हैं। सुमेर सिंह जी, ये किनके हैं, ये जो स्मारक बना हुआ है किसकी छतरी है? ये भाकर सिंह जी हैं, इनकी छतरी बनी हुई है। ये यहाँ के ठाकुर साहब थे। इनके बड़े भाई हैं जो नहीं, इनके जो पिताजी थे वो नार सिंह जी थे। वो आसोब में आप जाके आए होंगे। हाँ हाँ हाँ। आसोब के नार सिंह जी थे। उनके दादो साहब राज सिंह जी, ये तीनों ही पूजनीय हैं और तीनों का भी बहुत बड़ा स्थान बना हुआ है। और ये तीनों इतने आज की तारीख में भी ये हाथ के हजूर हैं। मतलब जो भाकर सिंह जी है वो आसोब के जो ठाकुर साहब थे नाहर सिंह जी, हाँ, उनके पुत्र थे। उनके पुत्र। और उनको यहाँ पर ये गांव उनको जागीर में मिला था। जागीर में मिला था। तो इनका जो निधन हुआ, यानी जो ये वीर गति को प्राप्त हुए, तो वो क्या स्टोरी है? वो ये स्टोरी ये है कि इनके और इनके बड़े भाई के आपस में अनबन थी। हाँ हाँ। जो नार सिंह जी के जो बड़े लड़के थे, जो आसोब ठाकुर साहब थे, जो छोटे भाई, उनके इनके अनबन हो गई थी। ये गजसिंहपुरा रहते थे और कोई कारणवश ऐसे अनबन होने की वजह से ये गजसिंहपुरा में ही आना जाना आसोब था और ये गजसिंहपुरा में रहते थे। और इनको भी एक जागीर के अंदर सुरपुरा गांव मिला हुआ था, जो यहाँ से 10-15 किलोमीटर पे सुरपुरा गांव। तो हुकम, इनकी जो देवली जो बनी हुई है जी, आज की भाषा में आप उसको कह सकते हैं कि प्रतिमा जो बनी हुई है, कि पुराने ज़माने के अंदर जो भी इस तरह की जो प्रतिमाएं हैं उनको देवली बोला जाता है। तो इनकी जो देवली के ऊपर जो घोड़े के ऊपर जो योद्धा बैठे हैं, यानी भाकर सिंह जी का जो चित्र है, उनके आगे जो महिलाएं खड़ी है जी, ये इनकी अर्धांगनी है। ये इनकी अर्धांगनी है। हर्ष कंवर जी हैं, सोनीग्रा जी। हाँ हाँ हाँ। और ये डेंडे के विराजमान थे। डेंडे इनका, वो उन पिताजी वहाँ डेंडे ससुराल था। तो ये इनके साथ सती हुई थी। ये वहाँ डेंडे विराजते थे। और उनको जब विष हुआ भाकर सिंह साहब को, ये गांव, यहाँ गांव से 2 किलोमीटर आगे कंवरालियाँ 2 खेजड़ियाँ बनी हुई है। वहाँ पे आसोब ठाकुर साहब ने वो एक बागा भेजा था किसी देवासी के साहब ने। तो उन्होंने कहा भाई ये आपको बागा भेजा है आपने को, तो इसलिए तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, ठाकुर साहब ने भेजा। तो उनको पैर करके, और मैं अभी आपको बताऊंगा दाजी रावला जो उनका जो स्थान था, वहाँ आकर के वो बागा पैर कर सो गए थे। तो वहाँ जहाँ डेंडे, उनका अर्धांगनी जी डेंडे थे, तो उनको अपना आप वो सूचना हो गई और वो वहाँ से रात को रथ लेकर रवाना हुए और वो यहाँ आए। ये 1727 आषाढ़ बदी बीज को इनका देहांत हुआ था। और हम इसको 14 हर 14 को यहाँ हम मानते हैं। तो आप उस दिन क्या क्या करते हैं यहाँ ये पर? पूरे दिन ये जो इतना जो अंग प्रांगण देख रहे हो आप, पूरे दिन भरा रहता है। और 36 कौम यहाँ आती है। ये एक पालड़ी गांव है। प्रसाद चढ़ाते, दारू की बोतलें भी आती है, सिगरेट बीड़ी जो भी है उनको चढ़ाया जाता है। ये एक पालड़ी गांव है। वो इसी गांव से चौधरी वहाँ जहाँ शिफ्ट हुए थे। तो भाकर सिंह साहब देवलोक हुए थे, तो उन्होंने भाकर सिंह जी साहब को याद किया कि दादा, अब माणे ने कोटा बूंदी के अंदर वो बारवास गए हुए थे। अब माणो को रुकाड़ा को अंदर माणा बल दे जो को चोर लेगा। तो उसके बाद में क्या हुआ, अगर भाकर सिंह साहब ने वो ढूंढा कर बल्द, और जहाँ आसोब गांव के आगे आदमी जा रहे थे उनको जाके पकड़ा दिया कि भाई पालड़ी वाले चौधरी आएंगे, उनको ये बल्द ले देना कि भाकर सिंह जी आप थाने भेजिया है। तो वहाँ भी आते हैं। पहले बकरे भी चढ़ते थे, लेकिन उस बदले के बदले में अब मिठाइयाँ चढ़ती हैं। अब आपने पशु बलि बंद कर दी? हाँ, बिल्कुल पशु बलि बंद है यहाँ पे। और वैसे इनके नाम से अगर अपने घर पे भी चढ़ाते हैं तो उसके कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ नहीं करते। तो ये एक तरह से आपके भोमिया जी महाराज हैं? हाँ बिल्कुल साहब, भाकर सिंह जी नाम है इनका, बहुत महिमा है। और हमारे तो सुख दुख के अंदर पूरे 36 कौम के, 36 कौम में भी, जैसे यहाँ पे जितनी भी जाती हैं उनमें जब ब्याह शादी होती है तो वो वहाँ जो बिल्कुल सब 36 कौम के यहाँ आकर के धोख देते हैं। और 14 के दिन तो पूरे दिन सुबह से लेकर के रात को 8-10 बजे तक मेला लगा रहता है। और बहुत जो जिसको धा लिया। यहाँ ऐसे कई उदाहरण हैं जो इन्होंने मजाक भी की
सबसे बड़ी बात वो है ना, जो इनके साथ में कोई मजाक की तो उनको हाथों हाथ पर्चा दिया और वापस उन्होंने सब ढूंढ के फिरे और वापस आकर के यहाँ मिन्नतें की, तभी वो ठीक हुए। ये भी एक उदाहरण मतलब ताज़ा अभी हुआ। तो ये थे गजसिंहपुरा गांव के भाकर सिंह जी का स्मारक। जो योद्धा है उनको यहाँ की जनता लोक देवता के रूप में पूजती है, और ग्रामीण इनके यहाँ जब कोई बच्चा पैदा होता है या नवविवाहित जोड़ों की जब शादी होती है तो नवविवाहित जोड़े यहाँ आकर के अपने सुखी जीवन की कामना के लिए यहाँ पे जात देते हैं, यानी यहाँ आकर के धोख लगाते हैं। और भी आसपास के ये गांव की आस्था का ये जगह केंद्र है, और इस तरह से एक योद्धा का यहाँ सम्मान है और गांव वालों की ये आस्था का केंद्र है। तो जुड़े रहे हमारे साथ, हम फिर इसी तरह की जानकारी लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।